हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप गुलाब के प्लांट्स पर कौन सा शक्तिशाली और बेस्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे कभी कभी प्लांट्स लगाते ही इस तरह से ये हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करती है, भर भर के फूल नहीं आती है, इनका रूट जो है वो बढ़ते ही इस तरह से रुक जाती है। तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज करना होगा जो आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और इस तरह से नए ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है तो इसके ये जो हमारी पत्तियां दिख रही है ये बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से हमारा प्लांट्स रिकवर कर लिया है और ये अच्छी तरह से हमारा इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स प्लांट्स में क्या होती है कि अक्सर ढेरों सारे खरपतवार या इनके छोटे छोटे जो पत्ते पुराने पत्ते होकर जो पीले पड़ते हैं और वो झड़कर इस तरह से गिर जाती है। तो इसको क्या करना होता है कि इस तरह से हमें चुनकर हटा लेना होता है, नहीं तो ये पौधे को और भी नुकसान करती है। तभी इस प्लांट्स को हमें ग्रो दिलाना होता है। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि हमारा फूल खिलती है और यहाँ पर पीले पड़ जाते हैं, तो इनमें कारण रह जाती है, वजह रह जाती है। इसके कारण से हमारा प्लांट्स फूल नहीं दे पाती है, इनमें फल नहीं दे पाती है। क्योंकि और भी हम प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सीज वाले हमारे जो प्लांट्स है इस तरह से इनके पत्ते होते हैं और यहाँ पर इनके इस तरह से फ्लावरिंग भी आई हुई है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी तरह से हमारा फ्लावर खिली हुई है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का प्लांट्स है, जैसे कि गुड़हल का प्लांट्स है, इनमें भी पत्तियां पीले पड़ती हैं, गर्मी होती है और ये मार्च की मंथ में भी इस तरह से हमारा प्लांट्स में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, किस तरह का खाद का इस्तेमाल करना होगा, सो मैं आपको आज 3 तरह का खाद बताऊंगी कि कैसे आपको डालना होगा। क्योंकि इसमें छोटे कलियां भी बनती है इस तरह से और फ्लावर भी खिलती है। इस तरह का जब फ्लावर खिलती है दोस्तों, तो हमें बहुत ही गर्व होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब प्लांट्स खिल जाती है तो इनकी इस तरह का रूट भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। हर जगह से आपको रूट ही रूट और कलियां ही कलियां इनमें नज़र आती है। तो हम आपको और भी इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इस तरह का ट्विनिंग हम लोग हार्ड ट्विनिंग पहले ही कर देते हैं, क्योंकि मार्च का समय चल रही है और इस समय में आपका पौधा बहुत ही सुंदर और अच्छे फूल देने वाले पौधा होती है और इसमें आपका भर भर के फूल भी खिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल लाइट कलर का पिंक कलर जो हम लोग गुलाब का प्लांट्स बोलते हैं, ये हमारा चाइनीज है और इनकी पंखुड़ियाँ भी इस तरह से गिर जाती है। तो ये भी प्लांट्स को आपका नुकसान करती है। तो ये प्लांट्स को जब नुकसान करती है तो हमें इस तरह से पंखुड़ियों को चुन चुन कर आप नीचे और या बाहर की ओर इसको फेंक दें, इसमें रहने नहीं दें। क्योंकि इसको अगर रहते हैं तो ये क्या होगी कि हमारा मिट्टी में फंगीसाइड भी लग सकती है, इसलिए हमें इसे सफाया कर देना होता है। तो मैंने इस तरह से देखिए बाहर की ओर निकाल कर मैंने फेंक दी हूँ और तभी आपका प्लांट्स इस तरह से हमारा घुच्ची लेकर इसमें कलियां बनना स्टार्ट होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा गुलाब के प्लांट्स में कितनी सारी और अधिक मात्रा में यहाँ कलियां लगी हुई है। इसमें ढेरों कलियां, कम से कम 30 से 40 कलियां लगी है और ये फ्लावर घुच्चे की घुच्ची खिलेगी। क्योंकि और भी गोबर का जो मैंने कंडे का इस्तेमाल जो करूँगी और जो मैं आपको अभी बताऊँगी वो बहुत ही बेस्ट और शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स वाले या कुछ सब्जी वाले पर भी यूज किया है, तो आप हमारे सब्जी वाले भी पर यूज किया है, जो देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर से हमारा टमाटर लगी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस प्लांट्स पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये हमारी हैं गोबर की कंडे कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप खटाल पर जाओगे, खटाल के पास, तो वहाँ पर भी इस कंडे को आपको उपलब्ध मिलेगी। और नहीं तो आप अगर आपके घरों में हैं तो इसको इस्तेमाल कर ले। क्योंकि इसको एक बार अगर इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो बार बार इस्तेमाल करते ही रह जाओगे। क्योंकि इसको जब एक बार हम प्लांट्स पर डालते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि इस तरह से हम इनमें बनाकर रखी हूँ। ये क्या है सो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी गोबर की कंडे हैं,
ये कंडे हैं, इस तरह से हम कंडे को देखिए डुबोकर रखी हूँ और इनका पानी जो है बिल्कुल काले पड़ गई है। तो इस तरह से हम इनमें निकाल देते हैं, सारे कंडे को इसको निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल कर इसको बाहर कर दी हूँ। अब आपको क्या करना है, इस तरह का हमारा जो फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को आपको डालना है। डालने से पहले आपको एक बात का ध्यान करना होगा दोस्तों, कि इस तरह से जब हमारा प्लांट से पौधे लगाते हैं तो इससे हमें मिट्टी का उर्वरक शक्ति को देख लेना चाहिए कि ये हमारा मिट्टी ड्राई है या गीली है। अगर गीली है तो आप हल्का हल्का लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन गैप करके कर ले। और अगर सूखी है, जैसे कि पूरा भरभरा है, ड्राई है, तो आप उसका इस्तेमाल पूरा अच्छी तरह से भिगोकर कर ले, क्योंकि ताकि हमारा मिट्टी में इस तरह से मॉइस्ट बनी रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को पूरे एक गमले में डाल दिया है। अब आपको दूसरे ट्रिक में बताती हूँ, इसको आपको कैसे करना है। जैसे कि इस तरह से हम इस छोटे छोटे टुकड़े में इसको सुखा लेते हैं, इस तरह से तोड़ लें। तोड़ने के बाद आप इसको, जैसे कि खाली गमले हैं तो इस गमले में भी इस तरह से आप डाल सकती हैं ऊपर की ओर। जैसे कि लोग खेतों में काम करते हैं और खेतों में धान या और अन्न उपज करते हैं, उस तरह से इस तरह से ऊपर में डाल देते हैं, तो आप इस तरह से डालें। तीसरी ट्रिक मैं बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे कि अगर कंडे आपकी ये तो हमारी भीग गई है, फूल गई है अच्छी तरह से, लेकिन आपके पास अगर सूखी है तो आप इस तरह से छोटी छोटी टुकड़े में पाउडर फार्म जैसा बना ले। और बनाने के बाद आप मिट्टी में कैसे डालना है, सो मैं आपको इसी चीज़ को डालकर मैं बताती हूँ। आप सूखे वालों को डालोगे, क्योंकि मैंने गिल्ली वाली को ही डाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच गड्ढे कर ली हूँ, और गड्ढे करने के बाद ये हमारा विस्कर्स का प्लांट्स है, और इसमें हम इस तरह से इन पर बिछा दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और अच्छे काम करती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड डाली हूँ, ये नहीं कि आप पूरे साइड डाल दो, एक ही साइड आप डालोगे तो भी पूरे पौधे को ये कैप्चर कर लेगी और ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से ये फूल दे पाएगी। दोस्तों ये हमारा मिट्टी बहुत ही अधिक गीली है, बारिश होने की वजह से हमारा मिट्टी गीली है, तो मैंने इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी। ये अच्छी तरह से मॉइस्चर हो जाएगी, तब हम पानी के लिए सोचेंगे और इसमें डालेंगे। अगर आप पानी डाल देते हो तो पौधा पर आपका फंगस भी लग सकती है और मिलीबग का भी अटैक हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरह से आप ध्यान रखते हुए अपने प्लांट्स पर केयर करिए और समय से खाद और पानी का भी इस्तेमाल करिए। दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।